प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 13.7 पढ़ेंगे। हमने प्रश्नावली 13.6 के प्रश्न कल हमने बताया था आपको। उसमें बेलन से संबंधित सवाल थे, बेलन का आयतन और है ना, बेलन के आयतन के सवालों के आपको ने बनाने दिया था 2-3 होमवर्क में। इसके बाद आज हम प्रश्नावली 13.7 पढ़ेंगे जिसमें दिया है शंकु, यानी बेलन के बाद शंकु। और याद रखें आप लोग कि ये जो चैप्टर है दृष्टि, क्षेत्रफल और आयतन वाला, ये चैप्टर आपको 10th क्लास में ही मिलेगा। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से करना तैयार। यह चैप्टर आपको 10th क्लास में भी काम आएगा। 10th क्लास में भी शंकु, घन, घनाभ, बेलन, गोला सब दिया हुआ है। आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे तो 10वीं में भी आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो 13.7 प्रश्न वाली यह क्या है, शंकु, यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहले नंबर में लिखा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी दिया है इसमें 2 खंड है ना। तो हम एक खंड बना रहे हैं और एक खंड आपके लिए रहेगा होमवर्क में। ये आपका रहेगा होमवर्क, हम इसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल दिया है आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या, r बराबर 6 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई ये दिया है, यानी h का मान h बराबर 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। बस, यानी इस प्रश्न को भी ऐसे बनाना है। इसमें भी आर का मान दिया है, ऊंचाई दी हुई है, सेम ऐसे बनाना है। इसलिए हमने इसको आपको बना दिए हैं। अब यहाँ सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r वर्ग h। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो शंकु का आयतन यानी बेलन का आयतन आपने क्या पढ़ा था, पाई r वर्ग h पढ़े थे, है ना। उस बेलन के आयतन के सामने में 1/3 का क्या हो गया, गुणा हो गया, तो वो हो गया शंकु। तो शंकु का आयतन आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान रखो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 6 के ऊपर 2 की घात और h का मान 7। अब 1/3 जिस संख्या पर आपको मालूम है 2 घात है, उस संख्या का 2 बार गुणा होता है। ये हमने 6 के वर्ग है, इसलिए हमने 6 को 2 बार लिख दिया गुणा में। अब 7 से क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 करिए। फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। अब तुम्हारे पास संख्या बची है 22 गुणित 2 गुणित 6। अब इन संख्याओं का अपन गुणा करेंगे, तो 22 दूनी 44 और 6 का गुणा। शंकु का आयतन आपका ज्ञात हो रहा है। तो आंसर में अपन लिख देना, शंकु का आयतन करेंगे 4 × 24 की 4, 6 × 24, 25 26, 264। तो 264 शंकु का आयतन बराबर 264। और इसकी जो इकाई होती है वो घन होती है, घन। अब यहाँ पर यदि मान लो त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो यहाँ लिखना है सेंटीमीटर, और यदि त्रिज्या मीटर में दी हुई है तो यहाँ लिखना है मीटर, तो यहाँ लिखेगा घन सेंटीमीटर। यानी आंसर है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को ऐसा करेंगे। तो ये पहला भाग है इसका। दूसरा भाग आपके लिए ऐसे बनाना है आपको सेम, और वो रहेगा आपका होमवर्क में। अब अगला प्रश्न लिखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न नंबर 2, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करना है जिसकी नंबर 1, इसमें भी 2 भाग दिए हैं, इस प्रश्न में भी
दो हैं, यानी पहला हम बता रहे हैं, दूसरा आप बनाएंगे। तो पहला क्या दिया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और लिखा है कौन सी ऊंचाई है, त्रिक ऊंचाई। त्रिक ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो अपन ने 25 सेंटीमीटर कौन सी ऊंचाई, एल, यानी इसको एल कहते हैं, इसको आर। ठीक, अब यानी क्या करेंगे अपन लोग, आपको मालूम है जो आपका शंकु है, शंकुआकार यानी बर्तन है, इस बर्तन की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को आपको निकालना है। एच को, एल का मान दिया हुआ है और आर का मान दिया है। आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, एल का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब अपने को इन्हें निकालना क्या है आपको, एच सबसे पहले। तो यहां लिखा है हल, दिया है शंकु की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर और शंकु की एक ऊंचाई एल बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्हें शंकु का आयतन, यानी जो उसकी जो धारिता है, उस बर्तन की धारिता उसके आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन आपको निकालना है, लेकिन आयतन निकालने के लिए हम शंकु की ऊंचाई होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि यानी सूत्र जो होता है शंकु आयतन, वो सूत्र में एच का मान दिया हुआ है और एच का मान यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो एच का मान आपको निकालना है सबसे पहले, और एच का मान निकालने के बाद फिर निकालेंगे शंकु आयतन। और जितना आयतन आएगा वो रहेगा घन सेंटीमीटर में, और उस घन सेंटीमीटर को हम बदलेंगे क्या में, लीटर में। तो लीटर में बदलेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे। ठीक है, अपने यानी हल करते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया था ना, जब सूत्र मैंने एच, एल और आर, यदि शंकु के जो मान है, ऊंचाई है और त्रिज्या है और कौन सी ऊंचाई है, त्रिक ऊंचाई, इन तीनों में से यदि कोई दो ज्ञात हैं तो तीसरा मान आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपके बता दी थी। तो यहाँ सूत्र ने आपको एच का मान निकालना है ना। तो सूत्र होता है एन का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का। इस सूत्र से अपन एच का मान निकालेंगे। एल का मान कितना है, 25, 25 के 2 की घात बराबर एच का वर्ग धन आर का मान कितना दिया है, 7, इसके वर्ग। 25 का होता है कितना, 25 का वर्ग होता है 625 बराबर एच का वर्ग धन 7 का होता है 7 7 49। अब 49 का हम करेंगे पक्षांतर। तो 625 माइनस 49 बराबर एच पे वर्ग। अब इसको यानी घटाएंगे, तो यानी उधार लेंगे यहाँ से 5, 15, 15 में से 9 गया, बताइए 15 में से अपन 9 घटाएंगे तो आएगा 6, यहाँ बचेगा 1, तो उधार ली 11, और 11 में से हम घटाते कितना है, 4। 11 में से हम 4 घटाएंगे कितना आएगा, बताइए 11 में से 4 हटाएंगे 7, फिर यहाँ बचेगा 5, 5 की 5 और बराबर आएगा एच का। अब आपको बताना है कि 576 यानी किस संख्या का वर्ग होता है, यानी एच का वर्ग दिया है तो 576 किसका होता है वर्ग, बताइए। ये यानी 24 का होता है ना, देखते हैं 24 का होता है कि नहीं होता है। 24 बड़े 24 करके 4 चौ 16 की 6, 7 में 8 9, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर यानी ये होता है 24 का वर्ग बराबर अपन लिखते हैं एच का वर्ग। एच का मान अब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो एच बराबर जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। जब एच का मान 24 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, अब आपको निकालना है उस बर्तन, यानी जो शंकुआकार बर्तन है, तो उस शंकुआकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। और आयतन निकालने के बाद में इसमें लीटर बदलने के लिए हम 1000 का भाग देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब यानी इसके बाद यानी एच का मान आता है, ये ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई,
अब शंकु की ऊंचाई आपकी ज्ञात हो गई। अब आपको शंकु का निकालना है आयतन। सूत्र है शंक्वाकार यानी शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर वर्ग एच। 1/3 पाई का मान 5/7, आर का मान 7 और एच का मान 24। अब यानी 1/3 22/7 और 7 के वर्ग है, इसलिए हम 7 को लिखेंगे 2 बार गुणा में और लास्ट में 24 एच का मान। तो 3 के पाड़े से 3 8 24 कट गया। 7 के पाड़े से 7 एकम 7 7 एकम 7। अब यानी 22 गुणित 7 गुणित 8 इतना बचा हुआ है। ये यानी शंक्वाकार जो बर्तन है उस बर्तन का आयतन ज्ञात हो गया। अब यानी गुणा करते हैं 7 दूनी 14 1 15 और फिर 8 का गुणा 8 चौ 32 की 2 हासिल का है 3 8 पंच 40 और 3 43 के 3 हासिल का है 4 और 8 का 8 8 4 12 1232 घन सेंटीमीटर। ये यानी शंक्वाकार बर्तन का आयतन आ गया। यानी इसकी जो धारिता है वो आपकी ज्ञात हुई, पर काय में है ये घन सेंटीमीटर में। इसको बदलना काय में है लीटर में। तो 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर पानी, है ना, 1 लीटर। अब नहीं बदलना किसको है, इसलिए 1232 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1232 बटे 1000, ये हो जाएगा लीटर। अब इन्हें भाग देंगे तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तो ऊपर में जो संख्या है उसके 3 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव 1 2 3, तो 1.232 लीटर। ये यानी भाग हो गया। भाग देना सरल है, गुणा करना सरल है। यानी 100 1000 इनके भाग देना भी बहुत आसान होता है और गुणा करना भी आसान होता है। यानी भाग देना क्या होता है, जितने शून्य है तो ऊपर संख्या में उतने अंकों के बाद क्या लगाना है दशमलव, और यदि गुणा करना रहता है तो उतने शून्य बढ़ा दो। तो ये यानी आंसर आ गया। तो उत्तर में लिखेंगे आंसर में उस बर्तन यानी शंक्वाकार बर्तन की धारिता, शंक्वाकार बर्तन की धारिता बराबर 1.232 लीटर। तो ये मैंने प्रश्न आपका है हल हो गया। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको ऐसे करना है, लेकिन ध्यान उसमें रखना है। तो उसमें ऊंचाई दी हुई है और त्रिभुजाई दी हुई है, दोनों। इन आर का मान उसमें निकालना है आपको, तो उसमें पहले आर निकाल लेना। इसके जो सेकंड वाला भाग है, सेकंड वाले भाग में आपको आर का मान निकालना है, और आर का मान जब निकल जाएगा उसके बाद आयतन का सूत्र लगाना है। तो पहले ये करते हैं जांच कि आपके जो सूत्र हैं उस सूत्र में जो हमको चाहिए, यानी शंकु की त्रिज्या चाहिए और शंकु की ऊंचाई, दोनों है या नहीं पहले आपको चेक करना पड़ता है प्रश्न में, और उसके बाद हल करना पड़ता है। तो ये यानी हो गया प्रश्न, पहला भाग हो गया दूसरे का पहला। अब यानी अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 3 में लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, लेकिन पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग करना है। यानी पुस्तक में लिखा हुआ है, देखिए पुस्तक में लिखा है पाई का मान 3.14 का प्रयोग आपको करना है ना। तो 3.14 का आपको प्रयोग करते हुए आपको निकालना है शंकु की त्रिज्या। तो लिखेंगे हल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिया है हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई
एच बराबर 15 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर और पाई का मान तो मालूम है आपको, क्या रखना है 3.14। अब निकालना क्या है आपको इस प्रश्न से, शंकु की त्रिज्या निकालना है ना। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर आपका लिखें क्वेश्चन नंबर। अब रहेगा सूत्र, सूत्र क्या रहेगा बताइए, आपका आयतन मान दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r वर्ग h, यानी r का मान निकालना है। अब h का मान दिया हुआ है और आयतन दिया है 1570। 1570 बराबर 1/3 पाई का मान 3.14 और r का मान आपको निकालना है और h का मान कितना दिया है 15, ये 15 h का मान। अब 3 के फाड़े से 15 कट जाएगा 5 बार, 3 कम 3, 3 25 15। अब यानी क्या होगा 5 का यानी इसमें अपन गुणा कर देंगे, तो 5 चौ 20, 5 चौ 20, 20 की शून्य हसन का आया 2, 5 का 5 और 2 7 और फिर 5 दिया 15, दशमलव रहेगा 2 अंक के बाद और गुणित r पे 2 की घात और यहाँ आएगा 1570। अब 15.70 जो दिखा है यहाँ पर गुणा करने पर आया 3.14 का गुणा अपने 5 में किए तब इतना आया है, तो r पे वर्ग। अब इसका नहीं करेंगे पक्षांतर, ये जाएगा हर में पक्षांतर, तो अब क्या होगा 1570 आपका बाएं तरफ का मान है और इधर पे क्या करेंगे अपन, ये जो संख्या है 1570 15 है, तो यानी यहाँ हम लिखेंगे हर में 15.70 अब बराबर r पे 2 की घात। अब ये दशमलव हटाएंगे, नीचे में नहीं दशमलव है, ऊपर में दशमलव नहीं है, तो नीचे की संख्या का दशमलव हटाते हैं तो दशमलव का होता है 1 और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने आपको शून्य लगाना पड़ता है। यहाँ हम लिखेंगे 1570 गुणित 100 बटे 1570, यानी ये दशमलव हट गया, हर की संख्या का दशमलव हमने हटा दिया। अब यहाँ हटाए ये दोनों संख्याएं सेम हो गई और ये 100 कहाँ से आया, नीचे की संख्या का हमने हटाया दशमलव, इसका 100 आया। अब ये दोनों संख्या सेम है तो दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो अब मैंने कितना आएगा r पे वर्ग बराबर कितना आया, r पे 2 की घात बराबर आया 100। अब 100 आ गया, अब बताइए 100 किसका है, 100 जो है किस संख्या का वर्ग होता है 10 का, तो यहाँ लिखेंगे 10 का वर्ग और यहाँ r का वर्ग। अब दोनों तरफ के वर्ग कट जाते हैं, तो r का मान कितना आया, आंसर में लिखूंगी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आपको निकालना था, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका नहीं आंसर, तो ये आपका नहीं प्रश्न हल हो गया। तो आप तीसरे प्रश्न को ऐसा हल करते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है ये 3 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है या 3 नंबर में भी, छोटे ही प्रश्न है, ठीक है ना। अब इसके बाद है अगला प्रश्न है, क्या देखते हैं, सिंपल है, चौथा नंबर का, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात करो। यानी शंकु का जो आधार का व्यास है, तो आधार की त्रिज्या आपको निकालना है और आधार की त्रिज्या के बाद उसको डबल करना है, तो हम लिखेंगे हल। अपन हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो दिया है हमें क्या लिखेंगे बताइए, दिया हम लिखेंगे, दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है 48 पाई घन सेंटीमीटर, और निकालना क्या है आपको, शंकु के आधार का व्यास, आधार का
व्यास बराबर अज्ञात। व्यास निकालने के पहले आपको शंकु की त्रिज्या निकालना पड़ेगा, आर, ये निकालना पड़ेगा। ठीक, शंकु की त्रिज्या पहले ज्ञात होगी, आर का मान पहले आप निकलेगा, और आर का मान जैसे नहीं ज्ञात होगा उसका आपको करना है डबल दुगना, तो आ जाएगा व्यास। सूत्र है बहुत सिंपल सवाल है ये भी। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए, 1/3 पाई आर वर्ग एच। सूत्रों को याद करना अनिवार्य है आप लोगों को, सूत्र नहीं याद रहेंगे आपको तो सब सवाल बनते हैं। बस इसको सूत्रों में मान कैसे रखना है, कैसे गुणा करना है, कैसे हमें निकालना है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इन्हें आयतन मान दिया है 48 यानी 48 पाई, 1/3। यहाँ देखो आपके यानी आयतन में पाई दिया है तो इधर आप पाई का मान मत रखिए, पाई रहने दीजिए। आर के वर्ग गुणित एच का मान कितना है 9, ये अपन ने रख दिया। 3 के पारे से 9 को हम काटते हैं, 3 दिया 9 यानी 3 बार कट गया। अब क्या करेंगे अपन लोग, हम लोग करते हैं, ये 3 है, 3 पाई बचा और आर पे वर्ग, और यहाँ लिखेंगे 48 पाई। अब 3 पाई का हम करेंगे पक्षांतर, तो 48 पाई बटे 3 पाई बराबर आर पे 2 की घात। 3 पाई का हमने किया पक्षांतर, तो 3 पाई आ गया हर में, पाई से पाई कट गया, देखो हम पाई का मान रखे नहीं थे, पाई से पाई कट गया, और 3 के पारे से हमने इसको काट दिया, एक हम 3 से 18 16 बार। अब इन्हें 16 बराबर आर पे 2 की घात। अब 16 किस संख्या का वर्ग होता है, 4, तो हम लिखेंगे 4 पे वर्ग बराबर आर पे वर्ग। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो आर का मान कितना आया, आर बराबर आया 4 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या है, त्रिज्या का मान, तो त्रिज्या आपकी ज्ञात हो गई। ठीक, अब त्रिज्या ज्ञात हो गई, लेकिन आपको निकालना क्या है, शंकु के आधार का व्यास। तो अब इन्हें लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास, आपको व्यास निकालना है, इसलिए त्रिज्या में 2 का गुणा, यानी 2 गुणित त्रिज्या, यानी आपको त्रिज्या का जो मान आया है उस त्रिज्या के मान में हम 2 का गुणा करते हैं, कितना है 2 चौक 8, 8 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना आया, व्यास, शंकु का व्यास आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यानी इस प्रकार से बनता है। तो ये यानी क्या हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब इसी प्रश्न वाली के और जो प्रश्न दिए हैं, है ना, 5वां 6वां 7वां, ये आप पहले होमवर्क में बना सकते हैं। कल अपन नया अध्याय पढ़ेंगे, नया जाने प्रश्न वाली 1308, उसमें दिया है गोला, यानी उसमें गोले से संबंध दिया है आयतन में, तो गोले का आयतन अपन निकालेंगे। अपन ने क्या पढ़ा, घन के आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। अब मैंने अगले प्रश्न वाले में दिया है गोले का आयतन, तो गोले के आयतन से संबंधित सवाल में दिए हुए हैं 1308 में। ठीक है, तो थैंक यू।